हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके सामने गाइडली का एक मॉक टेस्ट दूंगा रीजनिंग का, जिसमें हम देखने वाले हैं एसबीआई पीओ 2026 का सेक्शन मॉक टेस्ट फर्स्ट वाला। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है, तो क्या स्ट्रैटेजी रखनी है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर रीजनिंग का चेक करते हैं कहाँ दिया है। तो उसमें हमें रीजनिंग कहीं दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कहाँ, हाँ ये आ गया रीजनिंग का पहला मॉक टेस्ट। ठीक है, तो इसमें चेक करेंगे किस तरह से हमने देना है। तो सबसे पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी रहती है उसी तरह से मैं यहाँ अटैम्प्ट करूँगा। थोड़ा सा मैं इसमें जो यूज़ कर रहा हूँ नोट, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है पज़ल है, तो मेरी स्ट्रेटजी रहती है कि मैं आपके पास दिखाऊं कि जो आसान क्वेश्चन है वो करे जाए पहले। तो सारी पज़लें हैं, तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन यही मुझे आसान लग रहा है। 7 स्टूडेंट दिए हैं जिसमें डिफरेंट मार्क्स दिए हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, ए ने के और जी से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, और आई ने ए से ज़्यादा, पर ए से ज़्यादा नहीं तो ई आई के ऊपर आ जाएगा। जी वी से ज़्यादा है तो जी वी से ज़्यादा हम साइड में लिख देंगे, और क्या लिखा है, पर के से कम है, तो इस तरह से लिख दिया। आगे क्या है, थर्ड हाईएस्ट दिया है और सेकंड लोएस्ट, तो हम बिठा सकते हैं डायरेक्ट पहले ई को आई को। ठीक है, ई आई ए के। तो जी वी सी में अभी नहीं पता हमें, तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो थर्ड हाईएस्ट मार्क्स ले रहा है वो है 87, तो ए के ऊपर 87 आ गया, और सेकंड लोएस्ट मार्क वाला 55, पर वो जी और सी नहीं होगा तो डेफिनेटली वी होगा। अगर वी यहाँ हो गया तो जी इसके ऊपर आ जाएगा और सी लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने स्टूडेंट लेस देन के। तो 3 सम आई 180 का मतलब 93, और जी और वी का 115 मतलब 60। तो सम पूछा है तो 153। ठीक है, तो 9 6 15। आगे कौन सेकंड लोएस्ट डायरेक्ट दिख रहा है, वी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में मीनिंगफुल लेटर है। वैसे ट्राई करता हूँ करने की, वैसे मैं ये स्किप करता हूँ, लेकिन पहले चेक करूँगा कि क्या पूछा गया है। तो बी हो गया फर्स्ट, सेकंड ए, और लास्ट क्या है, आर। ठीक है, इससे मुझे 2 दिख रहा है, एक बियर एक बेयर, तो मोस्ट प्रोबेबली वाई लग रहा है। तो मैं श्योर तो नहीं हूँ वैसे, बियर, हाँ वाई हो सकता है, वाई ही मार्क करूँगा मैं यहाँ पर। तो इसका 29 का फर्स्ट वाई ही, हाँ वाई ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है नंबर दिया है लेफ्ट हैंड से ऑड पोजीशन को -1, इवन पोजीशन को +1। ठीक है, उसके बाद इसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग। अच्छा, पहले करते हैं, पहला क्या है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, ये हो गया आपके पास सारा। अब इनको अरेंज कर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट हैंड से। तो मैं इसको अगर राइट हैंड से असेंडिंग करूँ अपने आप ही बन जाएगा। हमने देखना है 5th डिजिट लेफ्ट हैंड से, तो राइट हैंड से वो हो जाएगा आपके पास 6th। ठीक है, तो चेक करते हैं। पहले इसमें आ रहा है 2 3 3, फिर आ जाएगा 4 और 5 6, तो आंसर 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लिमिट हो चुकी है, अब इसको आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखता हूँ यहाँ से आपके पास ऑप्शन, हाँ यहाँ से फर्स्ट में क्या दिया है, 6% दिए हैं लीनियर रो में, और सारे के सारे नॉर्थ में फेस कर रहे हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स दिया है, ओके 6% हो गया। तो पहला है टेनिस, यू के 4th राइट में, तो यू के 4th राइट में टेनिस आ गया। 1% यू और हॉकी, तो यू और हॉकी के बीच या तो राइट साइड और या तो लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड ऑप्शन ही नहीं है, तो यही रहेगा। एस हॉकी के सेकंड राइट डायरेक्ट हो जाएगा, एस टेनिस के ऊपर, जितने एस के लेफ्ट में उतने ही क्रिकेट के राइट में। अब यहाँ से मैं 2 पॉसिबिलिटी बना सकता हूँ, या तो यू के लेफ्ट में एक होगा हॉकी, एस टेनिस, ये ऐसे रहेगा,
या तो आपके पास ये नीचे में एस के राइट में आ जाएगा। 6 हो गया। अब हम क्रिकेट को बिठा सकते हैं, ठीक है। अब क्रिकेट यहाँ पर इस केस में यहाँ पर आ जाएगा और इस केस में आपके पास कॉर्नर में आ जाएगा। आगे क्या लिखा है, जितने और 3% पी और क्रिकेट। अच्छा, पी और क्रिकेट, पी यहाँ आ गया, पी आ गया। नेक्स्ट क्या है, टी सेकंड और लेफ्ट बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के सेकंड लेफ्ट में टी अगर मैं देखूँ, एक इस केस में एक दो पॉसिबिलिटी है, इस केस में भी 2 है, तो मैं इसको होल्ड पे रखना चाहूँगा। नेक्स्ट अगर देखिए, नेक्स्ट में क्या लिखा है, बैडमिंटन वाला टी के एकदम लेफ्ट में, तो बैडमिंटन ही आएगा। अब चेक करते हैं, क्रॉस चेक। इस केस में यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी, टी बैडमिंटन। नीचे वाले केस में भी अगर हम देखिए, एक ही पॉसिबिलिटी हो जाएगी, बैडमिंटन टी, सॉरी बास्केटबॉल टी बैडमिंटन की। आगे क्या लिखा है, आर ना तो हॉकी ना एंड में, तो इस केस में आर यहीं आ जाएगा और इस केस में कैंसिल। अच्छा, अब देखते हैं पी और क्यू। पी और क्यू का कहीं दिख रहा है, पी क्यू कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है पी क्यू। चेक करते क्वेश्चन ही, बैडमिंटन यू, डायरेक्ट यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड टू द राइट फॉर एंड, टेनिस है, डायरेक्ट है। और आगे क्या लिखा है, टी और फुटबॉल 3 है, 3 डायरेक्ट दिया है, मार्क कर देंगे। और क्या दिया है, 4 टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3, पी भी हो सकता है, क्यू भी हो सकता है। फुटबॉल तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर देखते ज़रा ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्या था पी। अच्छा, पी यहाँ दिख रहा है 3%, पी क्रिकेट तो बैठ गया था, हाँ ये छूट गई थी लाइन, तो आंसर तो यही रहेगा। पोजीशन हॉकी आर के रिस्पेक्ट में इमीडिएट लेफ्ट में। तो नेक्स्ट क्या है, अच्छा 4 मंथ, अच्छा नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट में क्या दिया है चेक करते हैं, 8% 8 मंथ, ठीक है। तो मंथ लिख देंगे हम, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। साथ में लिखेंगे इनके नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज में आपके पास लिख दिए। और यहाँ पर पहला है 4 मंथ आफ्टर एक्स, अच्छा सॉरी डब्ल्यू वाई के एकदम ऊपर है, वाई ऑड डेट में है, तो पॉसिबिलिटी बहुत सारी बनेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास बन गया वाई 2 मंथ एस के बाद, तो वाई 2 मंथ एस के बाद मार्च में तो नहीं होगा, एक मई है, दूसरा जुलाई है, तीसरा अगस्त है, तो 3 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो 3 पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ करूँगा, वाई डब्ल्यू, और आपके पास वाई डब्ल्यू हाँ 3 बनेगी, तो 3 बना देते हैं। एस भी आ जाएगा, वाई डब्ल्यू एस 2 महीने पहले और वाई डब्ल्यू एस 2 महीने पहले। नेक्स्ट में दिया एक्स और टी एडजेसेंट है मंथ में पर मई से पहले। इस केस में मई से पहले तो 1 2 ही दिख रहे हैं, एक कैंसिल हो गया, और यहाँ पर भी 2 ही दिख रहे हैं, कौन कहाँ है नहीं पता। आगे क्या लिखा है, यू ज्वाइन 3 मंथ पहले जेड से, यू जेड से 3 महीने पहले। अगर हम देखें जेड को अक्टूबर, यू जून, जुलाई अगस्त सितंबर, ये तो 3 महीने 2 महीने आने चाहिए बीच में, 2 महीने आने चाहिए। इस केस में तो 2 महीने नहीं होगा, ये वाला केस थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा। अच्छा, और क्या हो सकता है, जेड अगर अक्टूबर में, जेड सितंबर में जा सकता है, जुलाई, हाँ जेड सितंबर में जा सकता है, जेड सितंबर में जाएगा तो यू जून में जा सकता है, यही पॉसिबल है। तो यहाँ पर जेड 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 जेड, हाँ यही बन रहा है, ठीक है यही बन रहा है। तो मोर देन 1 है तो टी ऊपर आ जाएगा मार्च में, और एक्स अप्रैल में, जो बच गया वो लास्ट में आ जाएगा। तो पहला है 4 महीने एक्स के बाद, 4 महीने एक्स के बाद लग रहा है अगस्त वाला। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ट्रू है, ट्रू अगर हम देखें ट्रू लग रहा है मई एस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सितंबर में जेड, जेड हम सितंबर में जेड, हाँ
कितने परसेंट एस फॉर अक्टूबर, तो ये है 4, ये हाँ बिल्कुल 4। टी का रिलेशन मई के साथ, वाई का सितंबर पूछा है, जुलाई, तो एस। नेक्स्ट आ गया। नेक्स्ट में क्या लिखा है चेक करेंगे। सर स्क्वायर टेबल में है 4 कॉर्नर में, 4 मिडल में, डायरेक्शन नहीं दी है 2 से, तो इसमें थोड़ा ये मुश्किल सा हो सकता है, तो इसको मैं पहले अटैम्प्ट नहीं करूँगा। थोड़ी सी मेरी स्ट्रैटेजी डिफरेंट रहती है, ये स्ट्रैटेजी दूसरा चेक करते हैं, इसको मैं होल्ड पे रखूँगा। नेक्स्ट में डेजिग्नेशन बेस है, हाँ इसको हम कर सकते हैं। डेजिग्नेशन बेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे जिस ऑर्डर में दिए उसी तरह से, और आपके पास ये हो गया एग्जीक्यूटिव, एसोसिएट, क्लर्क, ठीक है। आगे क्या दिया है, जे 2% सीनियर है आई से, आई जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जूनियर में, तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो आई मैनेजर में आ जाएगा या तो आई असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा। ये क्लियर है, एक हो गया। दूसरा, जितने आई से सीनियर जूनियर से एम, तो आई से सीनियर जूनियर से एम, आई से सीनियर जूनियर से एम, यहाँ भी फिक्स हो गया। मोर देन 2% एल एंड ओ, ना तो सी ओ ना तो क्लर्क, एल और ओ ना तो सी ओ ना तो क्लर्क होना चाहिए, लेकिन 2 से ज़्यादा मिनिमम की बात हम कर सकते हैं 3। अब 3 अगर हम चेक करें, 3 4 जितने भी जा सकते हैं, मिनिमम 3 होने चाहिए। तो इस केस में आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी लग रही है, ये वाली। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ नहीं होगा तो इसमें भी एक ही लग रही है, लेकिन एल और ओ कहाँ है ये नहीं हम बता सकते, तो इसलिए इसको मैं होल्ड पे रखूँगा। नेक्स्ट में जितने एम और एल एक ज़्यादा, जी और पी, तो एम और एक ज़्यादा, इसको लेते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो इस केस में अगर हम एल को ऊपर बिठाते हैं मैनेजर में, तो जी और पी में 0 होने चाहिए, आगे के पी से जूनियर और एन से सीनियर, लेकिन एन ओ के एकदम जूनियर नहीं होना चाहिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा इस केस का, एल नीचे आ जाएगा एसोसिएट में, ओ मैनेजर में हो जाएगा, एम और सेम रहेगा, यहाँ पर बिठा सकते हैं। यहाँ पर किसको बिठा सकते हैं हम, दोनों को जो रिमेनिंग है। कौन असिस्टेंट मैनेजर है, आई डायरेक्ट है। डैश एंड डैश जूनियर मोस्ट, एन एंड पी। सीनियर टू ओ कितना है, सीनियर टू 2, 1 2 का मतलब हो गया 1 मोर, तो 1 मोर ऑप्शन कौन सा, हाँ 1 मोर यहाँ है। नेक्स्ट क्या है, कौन सा ट्रू है, ट्रू अगर हम देखें, ट्रू एम सीनियर, हाँ ये हो गया। कौन सा ट्रू है, ओ मैनेजर, ये ट्रू है, अच्छा सॉरी ट्रू नहीं है, वो मैनेजर नहीं। पी 2% सीनियर नहीं, 1 सेकंड हो गया, ये भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट कौन सा, बॉटम से, अच्छा नेक्स्ट आ गया। 9 बॉक्स दिए हैं, पहला क्या है, 2 बॉक्स आई और ई के बीच, ओके, आई जी के एकदम ऊपर है। 4 बॉक्स डी जी, 4 या तो नीचे या तो ऊपर। और क्या लिखा है, डी 3 बॉक्स ऊपर ई से, तो यहाँ से ये बैठ गया, इस केस में आपके पास नहीं बैठ पाएगा, नंबर बॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे। ए एच एडजेसेंट है, तो यहाँ से एच बैठ जाएगा। और क्या है, जितने बॉक्स एच से ऊपर बी से नीचे, तो एच से ऊपर बी से नीचे, तो कैसे बिठाएंगे हम, पहले ई को बिठाना पड़ेगा, या तो ऊपर नीचे, दोनों में से एक हो सकता है, तो पहले नीचे ट्राई करके देखेंगे। ई 2 था, ई आ गया, एच के ऊपर बी के नीचे, तो बी ई के ऊपर आ जाएगा, एक पोजीशन नीचे आ जाएगी। फिर यहाँ से एक ही हो गया, कम से कम सी के नीचे एक एफ सी, हाँ ये सी और एफ बन रहा है, ठीक है। अब देखो आई मैंने नीचे रखा तो यहीं से बन रहा है, तो यही करेंगे। तो पहला क्या है, बॉटम से 4th जी है, डायरेक्ट है। अगर हम सारे बॉक्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, बॉटम टू टॉप, तो कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, नहीं कोई मैच कर रहा है, हाँ कोई नहीं कर रहा है, तो नो वन। एच बी के बीच में 3 डायरेक्ट है। जितने एफ और जी उतने ही एफ और जी, बी और आपके पास ए, ठीक है, 2 है तो 2 होना चाहिए।
कौन सा डिफरेंट है? डी ई के बीच लग रहे हैं 6, एच आई 1 जी, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हो सकता है डी। आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये हमने कर लिया। अब मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। अब मैं लास्ट जो था लास्ट करूँगा, आराम से कर सकता हूँ। तो इसमें दिया था 8% है, कुछ ये बाहर कुछ अंदर हमें नहीं पता, तो चेक करना पड़ेगा। तो 8 हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आई ई के एकदम राइट में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये मैं जो ड्रॉ करूँगा एज ए नॉर्थ, ताकि मुझे समझ आ जाए ये इमीडिएट राइट है और अपोजिट डायरेक्शन है तो हमें नहीं पता। एच ई के थर्ड लेफ्ट में है पर सेम डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है, मतलब एच और ई की सेम डायरेक्शन है, आई की डिफरेंट है। जी एच का नेबर है, ई के अपोजिट में है, जी कॉर्नर में नहीं है, तो एक जी को मैं बिठा सकता हूँ मिडल में, फिक्स जी मिडल में ही होगा, कॉर्नर में नहीं। तो यहाँ से इसको पकड़ के चलते हैं बेस, तो जी को हम बिठा देंगे मिडल में, जी के अपोजिट में ई था, ई को बिठा सकते हैं इसके ऑपोजिट में। अब ई की दो यहाँ तो पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ई अंदर को देखेगा या तो ई बाहर को देखेगा, तो दूसरी हम बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें ये ई यहाँ अंदर, एच नेबर होना चाहिए है, ई बाहर, एच वहाँ है। अब बिठा सकते हैं हम आई को, ई के आई एकदम राइट में है तो आई, इस केस में भी आई। आगे क्या लिखा है? जी के एकदम राइट, जे 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 जी के एकदम राइट। तो कब होगा इस केस में? जब आपके पास डायरेक्शन एच और ई की वहाँ कर सकते हैं हम बाहर पहले, तो जी आ गया, इस केस में जी आ गया। तो लिखा है एफ सेम डायरेक्शन ई एकदम राइट, किसके? जो जे के ऑपोजिट में बैठ रहा है उसके एकदम राइट एफ होगा, डायरेक्शन उसकी होगी ओके, दो अंदर ही बाहर हो गया, यहाँ पर भी अंदर हो गया। अब हम एफ को बिठा सकते हैं, एफ जे के ऑपोजिट के इमीडिएट राइट, चाहे आपके पास ये वाला केस हो चाहे आपके पास ये वाला केस हो। जे की डायरेक्शन जी की तरह सेम है। नंबर ऑफ पर्सन जे के लेफ्ट ऑफ के इज़ हाफ नंबर ऑफ पर्सन एल एंड जे लेफ्ट ऑफ एल। पहले क्या दिया है? एल और जे और के लेफ्ट से के और जे में आधे होने चाहिए, एल और जे एल के लेफ्ट से, ठीक है। के एल के फिफ्थ राइट में, एल बाहर नहीं दिखेगा तो एक ही बच गया, एल अंदर दिखेगा, के यहाँ आ गया। के लेफ्ट से के और हाफ, तो इस केस में पॉसिबल नहीं है। नीचे वाले केस में भी अगर हम देखें, एल इनसाइड, के यहाँ आ गया, के और इसके बीच हाफ, मतलब 3, एल और ये 6 है, 1 2 3 6, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ऊपर वाली कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने सारा, वैसे ऑलमोस्ट डायरेक्शन भी मिल चुकी है हमें, तो हम इसको कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो पहला है जी की पोजीशन के रिस्पेक्ट में, यही पूछा है पहला। के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें किस तरफ को है, राइट साइड, कितना है 1 2 3, तो 3 का मतलब हो गया थर्ड टू द राइट। किसमें? पहला पर्सन एकदम राइट, सेकंड पर्सन के, पहला पर्सन एकदम राइट, हाँ पहला है, पहला पर्सन एकदम राइट, सेकंड पर्सन पे नहीं है, हाँ फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। कौन सा डिफरेंट है जो ग्रुप में बिलोंग नहीं करेगा? सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, जे है, कॉर्नर में है। द वन हु सिट्स टू द मिड लेफ्ट और ऑपोजिट टू जे, ये मिडल में है, तो हम चेक करना पड़ेगा। मिडल में का मतलब डायरेक्शन हो सकता है अंदर बाहर। पहला है एच के सेकंड लेफ्ट में, जे आ गया, ई भी आ गया, और क्या है जी। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है सारे बाहर देख रहे हैं इसको छोड़ के, ई को छोड़ के, तो ये कौन सा ऑप्शन आ रहा है? कौन सा पर्सन 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स
आई के ऑपोजिट के सेकंड लेफ्ट कौन है? जे उसके फोर्थ लेफ्ट में, तो के नज़र आ रहा है, तो के। कौन सा ट्रू है? ई एफ के सेकंड लेफ्ट में है, ठीक है, पहला ही ट्रू है। हमने सारे क्वेश्चन कर दिए, तो हम इसको सबमिट कर देंगे। तो स्कोर हम देखते हैं, स्कोर में 2 गलत हुए। अब चेक करते हैं कौन से 2 गलत हुए हैं, और एक्यूरेसी का ध्यान रखा है थोड़ा, शायद देखना पड़ेगा क्यों गलत हुए हैं। तो इसको हम देखें, कहाँ से देखते हैं, एनालिसिस करेंगे पहले कि रैंक क्या रहेगा, परसेंटाइल क्या है। तो यहाँ पर परसेंटाइल अगर हम चेक करते हैं तो रैंक हमारा 97.09। तो 2 वैसे सही हो सकते थे, तो चेक करना पड़ेगा कि सॉल्यूशन कहाँ से होगा। सॉल्यूशंस का बैक जाना पड़ेगा, बैक इसको, हाँ। तो यहाँ पर अगर हम देखें, चेक करना पड़ेगा सॉल्यूशन से बैक करके, जो गलत है उनको चेक करना पड़ेगा क्यों गलत है। तो सबसे पहले हमने दिया था सेक्शनल मॉक टेस्ट फर्स्ट कहाँ है, रिज़ल्ट। जाएंगे हम सॉल्यूशन में और देखेंगे किस तरह से करना है। ओके, 15 में क्या था, कौन सा है, 15 है, चेक करना पड़ेगा एक कौन सा है, 20 है। चेक करते हैं, ये लग रही है डेजिग्नेशन वाली पज़ल। तो इसमें हमने क्या किया है, डेजिग्नेशन वाली पज़ल में देखते हैं डेजिग्नेशन कहाँ था सॉल्यूशन। इसको इस तरह करते हैं, डेजिग्नेशन वाला सॉल्यूशन आपके पास है। अच्छा, तो स्टार्टिंग हो गया डेजिग्नेशन, हाँ ये आ गया डेजिग्नेशन। कहाँ है यहाँ पर, ये तो डेजिग्नेशन ये आ गई। इसमें था कौन सा ट्रू नहीं है, तो मैंने क्या किया है, सेकंड थर्ड भी ट्रू नहीं था, ठीक है। मैंने थोड़ा जल्दबाजी में शायद गलत पढ़ लिया हूँ, तो उस कारण गलत हुआ है, बना तो सेम ही है, सेम ही लग रहा है आपके पास, यही लग रहा है। तो इसको चेक करेंगे, दूसरा कौन सा था, 15, ये आपके पास स्क्वायर वाला। तो इसमें क्या बोला, कौन सा ट्रू है, ट्रू ई एफ के सेकंड लेफ्ट, ओह अच्छा, ई सेकंड लेफ्ट में नहीं था, हो सेकंड राइट में था ई, ठीक है। एक ये वाला 15 क्वेश्चन गलत हुआ है, एक 20 जो स्क्वायर वाला था, ठीक है। इसमें 2 गलती करी है, बाकी मोस्ट प्रोबेबली हमने कोशिश की थोड़ा सा यहाँ पर जो टैब में हाथ मेरा नहीं बैठा, फिर भी वैसे अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, आपके सामने ही है। तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, लाइक भी करना पड़ेगा, शेयर भी, जिससे आप स्ट्रैटेजी देख पाएंगे कि किस तरह से हमने अटैम्प्ट करना है, क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, तो ताकि हम इसको सही से कर सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए थैंक यू।